नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मई का तीसरा वीक जा रहा है, परंतु अब तक गर्मी नहीं आई। मतलब जितनी गर्मी 20-25 मई के आसपास होनी चाहिए थी, उतनी नहीं। रात को ठंडक हो जाती है, कंबल लेना पड़ता है। तो ये मौसम का जो मिजाज है, मुझे समझ नहीं आया। ऐसे लगता है कि ये मौसम अभी जून, जुलाई, अगस्त में भी अपने अजीब रंग दिखाता रहेगा, जिसकी के उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो होती नहीं। तूफान आ जाते हैं तो कोई उम्मीद थोड़ा करता है कि तूफान आएंगे। कोई और आपदा आ जाती है तो कोई उम्मीद थोड़ा करता है कि आपदा आएगी। आ गई तो आ गई। मैं एक पोस्ट देख रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक अपना विरोध पत्र दिया है कि भाई आप पीओके, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, उसमें डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये गैर कानूनी है। तेरे कानून के मुताबिक गैर कानूनी होगा, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक थोड़ा गैर कानूनी होगा। इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ मेरा ख्याल कहा नहीं गया। तो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, किसी ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं, और बड़ा एग्रेसिव मोड था उनका। मोड बोला है मैंने, मोड बड़ा एग्रेसिव। आप क्या समझते हैं, पीओके की एक एक इंच हमारी है। जब एक एक इंच आपकी है तो फिर विरोध पत्र काहे का? जाओ और जाके कब्जा कर लो, झंडे गाड़ दो अपने वहां पर कि ये हमारा है, भागो यहां से पाकिस्तानी। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, इन दोनों सरकारों को इस पीओके के मसले ने बहुत फायदा दिया है। कई बार सरकारें बुनाई, कई बार सरकारें गुवाई। पीओके ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को काफी हद तक ऑक्सीजन देने का काम किया है। कई बार जैसे धारा 370, आर्टिकल 370, 35 है, इन्होंने बीजेपी को इस बार ऑक्सीजन अगर ना दी होती तो ये इलेक्शन नहीं जीतते, हार जाते। सिर्फ दो बातें, या तो पीओके आपका है तो आप उसको पीओके क्यों कहते हैं, या पीओके आपका नहीं है तो आप उसके ऊपर अधिकार क्यों करते हैं कि ये दिस इज अवर, ये हमारा है। मुझे समझ नहीं आई बात। कुछ गुंडागर्दी हो सकती है, कुछ गुंडागर्दी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक भाई साहब हैं बूटा मसीह, पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर। उनकी 12 कनाल जमीन पर वहां के ही लोगों ने, जो दिव्यांग लोग थे, कब्जा कर लिया। बूटा मसीह 40 साल से धक्के खा रहा है, कभी कहीं एप्लीकेशन देता है, कभी कहीं एप्लीकेशन देता है, सुनवाई कोई नहीं। और जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वो उस जमीन से लाखों करोड़ों रुपए का फायदा ले रहे हैं। मेरी अपनी जमीन गांव परसाली में है, उसका एक हिस्सा कुछ ऐसे लोगों ने बेच दिया जो ये मतलब उन्होंने इम्पर्सोनिफिकेशन लगा दी कि ये
जो जमीन है वो हमारी है और बेच गए। अब 2011 से लेकर 20 तक लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं मैं कोर्टों के धक्के खा रहा हूं। जमीन बेचने वाले पैसे लेके फुर्र हो गए और जो जमीन खरीदने वाले थे वो उस जमीन को कब्जा कर गए और सरदार सतवंत सिंह कोर्ट में घूम रहा है। 40 साल लग जाएंगे कोर्ट में घूमते घूमते, तब तक मैं तो मर चुका होऊंगा। मेरी औलादें या उनकी औलादें, उनको शायद इंसाफ मिल जाए, पर हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी देश में इंसाफ लेना आसान काम नहीं है। दांतों से पसीना आ जाता है। जिस हाथ जोर, गुरु नानक ने कहा है, कर देखे सोए। जिसके हाथ में जोर होता है ना, जिसके हाथ में ताकत होती है, वो अपने जोर को, वो अपनी ताकत को आजमाता जरूर है। जब कांग्रेस के हाथ में जोर था तो उन्होंने आजमाया, जब बीजेपी के हाथ में जोर आया है अब तो ये आजमा रहे हैं। ये बड़े लीडर्स हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, पड़ता भी है, लालू की तरह कई बार अंदर भी होना पड़ता है, परंतु आम आदमी पिस जाता है इसमें। जैसे इस वक्त बीजेपी और मोदी साहब की ईगो के कारण पैया लोग पिस रहे हैं हजारों की तादाद में सड़कों पर। मुझे नहीं समझ आती कि यह देश उनका है भी या नहीं। अगर हिंदुस्तान इन सारे लोगों का है जो इस वक्त सड़कों पर है, घर जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल पैर घसीट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे सड़कों पर रुल रहे हैं इतनी गर्मी में। अगर इनका मुल्क है तो इनको हक होना चाहिए ना, अपने घरों को चले जाएं या अपने कारोबार पर चले जाएं। ये कैदी थोड़े हैं, परंतु इनका मुल्क है ही नहीं। इनके साथ कहने की जरूरत नहीं है। बर्ताव हो रहा है जिस तरह के ये लोग रोहिंग्या मुसलमान हों, इंट्रूडर हों। इंट्रूडर बाहर के किसी मुल्क से आए और अंदर घुसपैठ करके, अब उनको कोई हक नहीं है, उनको कोई फंडामेंटल राइट प्राप्त नहीं। फंडामेंटल राइट, जीने का अधिकार सबसे पहले, कहीं भी जाके काम करने का अधिकार। अब ये दोनों अधिकार तो इन भैया लोगों के खत्म हो गए ना, भटक रहे हैं बेचारे। और सुल्तान आजम हिंद और उनके बड़े बड़े चमचे रोज टीवी पर आते हैं, नए नए बयान दे देते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आपने कुछ किया है तो ये भैया लोगों की दुर्दशा क्यों हो रही है? और भैया लोग आप भी इस करके दुखी हो क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना नहीं। मैं कहता हूं कि एक स्वीपर जो कि रोज नालियां साफ करता है, गटर साफ करता है, उसको गर्व होना चाहिए कि उसके कारण ये जो शहर है सुख की सांस ले रहा है। ये गाड़ियों में घूमने वाले लोग, क्लबों में जाने वाले लोग इसी करके तो ऐश करते हैं कि उनको सारी सुख सुविधाएं सैनिटेशन की कोई दे रहा है। इसी तरह एक कोबलर को गर्व होना चाहिए कि उसके बनाए हुए जूते लोग पहन रहे हैं। अगर वो नहीं बनाएगा तो इनको पैदल चलना पड़ेगा। बस आइडेंटिटी का सवाल है। आइडेंटिटी खो गई है हमारी। हम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएंगे, हमें कोई बना के नहीं देगा। बूटा मसीह हो, चाहे सतवंत सिंह हो, चाहे कोई स्वीपर हो, चाहे कोई चमार हो, उसको गर्व होना चाहिए कि वो एक इंसान है और अपनी जंग वो खुद लड़ेगा। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच।